आई थिंक आपको अब ये सीक्वेंस याद हो गया होगा। ठीक है, अभी सीक्वेंस याद हो गया तो अब डायग्राम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, एक बार मैं इसमें दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगी। सभी इसको ध्यान से देखें। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करनी है, जिसका मतलब क्या है कि एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले डायग्राम में क्या आना है बेटा, ये देखो, हमने बनाना है 1s 1s। ध्यान से देखो, ये क्या है, ये डायग्राम है हर चीज़ मॉलिक्यूल के लिए, होमोन्यूक्लियर के लिए, सिवाय इन 3 को छोड़कर। तो मैं मान के चल रही हूँ ये आपका किसके लिए, N2 के लिए है सपोज। ठीक है, इसमें N2 नहीं है ना, देखो इसमें O2 F2 और नियॉन को छोड़कर है, तो हम इसको N2 का मान सकते हैं। तो अगर ये डायग्राम N2 का है तो ये पहला, ये हमने लिखा है यहाँ 1s, यहाँ 1s। तो इसका मतलब ये जो हमारा डायग्राम है ना, इसके अंदर देखो ये ऐसे चलेंगे सारे, एक तरफ एक तरफ। तो यह मतलब कि यहाँ पर आपका एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल लिखे जाएंगे, यहाँ इसके लिखे जाएंगे। जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे, जैसे ये 3 है, ये 3 इसके हैं, ये 3 इसके हैं, इन दोनों ने कंबाइन करके ये जो बना रखे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, राइट। ऐसे ही देखो ये किसके हैं, ये वाला जो है ये एक नाइट्रोजन का है, ये दूसरे नाइट्रोजन का, कौन है ये, एटॉमिक ऑर्बिटल। इस तरफ सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो कंबाइन करके ये नीचे लिखे हुए हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नीचे वाला बॉन्डिंग और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, राइट। ऐसे ही आपका ये वाला है, ये क्या है, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है एक का, एक नाइट्रोजन का जो है, दूसरा दूसरे का आ रहा है, दोनों के कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके दोनों एक बॉन्डिंग बना रहे हैं, एक एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो इस तरीके से डायग्राम बनाना है। सबसे नीचे उसका बनाना है जिसकी एनर्जी कम हो। तो आपने देखा सबसे नीचे कौन है, पहला कौन बनेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। अभी मैं ये 2 बना रही हूँ क्योंकि सबसे कम एनर्जी इनकी है। इन दोनों में से भी कम किसकी है, सिग्मा 1s की, तो वो नीचे बनेगा और सिग्मा स्टार 1s ऊपर बनेगा। देखिए ध्यान से, डायग्राम को मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ बेटा। देखो आपने क्या करना है, ये आपका क्या है, बॉक्स बना हुआ है, इसका नाम है 1s, इसका नाम क्या है, A डॉट है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बॉक्स है। ऐसे ही ये एक दूसरा बॉक्स है, इसका नाम क्या है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब जब N2 बनाना है तो इस तरफ वाले नाइट्रोजन की सारी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, या इस तरफ के। अब ये दोनों कंबाइन किए, कैसे कंबाइन किए, लाइन खींचा। जब दोनों कंबाइन किए तो इन्होंने ऐसे कंबाइन करके 2 नए ऑर्बिटल बना दिए। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 2 ऑर्बिटल बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनता है बॉन्डिंग और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। तो ये मैंने बनाया सिग्मा 1s, ये बनाया सिग्मा स्टार 1s। ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका 1s एटॉमिक, 1s एटॉमिक, ये आपका क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, बॉन्डिंग, और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। काम खत्म, आपका सिग्मा 1s नीचे बन गया, सिग्मा स्टार 1s ऊपर बन गया। आपका डायग्राम 1s का ख़त्म, यानी आपने इसका डायग्राम बना लिया, इन दोनों का बन गया। अब किसकी बारी है, इन दोनों की। और ये पैर नीचे बनेगा, ये ऊपर बनेगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ ऊपर इसका, बिल्कुल सेम पैटर्न पे बनेगा। देखो ये क्या ले लिया, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s, ये एक नाइट्रोजन का, ये एक नाइट्रोजन का, दोनों कंबाइन करके बना रहे हैं। नीचे बनेगा सिग्मा 2s, इधर बनेगा सिग्मा स्टार 2s। क्लियर, इसका भी डायग्राम ख़त्म। सिग्मा 2s नीचे, सिग्मा स्टार 2s ऊपर। क्लियर हो गया आपका डायग्राम। आपकी कॉन्फ़िगरेशन में इनका भी हो गया, ये पहले हो गए थे और ये अब हो गए। अब किसकी बारी है, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz, ये तीनों बॉन्डिंग और ये तीनों इसके आगे के एंटी बॉन्डिंग, यही हो गया ना एंटी बॉन्डिंग। तो इसका मतलब अब नंबर किसका है, इनका, और ये क्या है, इनके बीच में इक्वल टू का, तो इकट्ठे बनेंगे। यानी ये हैं तो देखो p, ये भी 2p, ये भी 2p, ये भी 2p। नोट किया, p में 3 ही तो होते हैं, px, py, pz। px कौन है, पाई, py कौन है, पाई, pz कौन है, सिग्मा। क्लियर। ऐसे ही आपके पाई स्टार के जो बने वो भी कौन है, 2p, px है, py है और pz है, बस उनके आगे स्टार 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 लग जाएगा। अब इनका नंबर है। पहले अब हम ये बनाएंगे, कौन से वाले बनाएंगे, ये वाले। देखिए ये क्लियर हो गया आपको, दोनों बन गए, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब इनका नंबर है। उसने कहा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनाने हैं, ध्यान से देखिए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं उनका नाम क्या बताया मैंने अभी पहले, पाई 2px। ध्यान से देखिए डायग्राम में, ये है पाई 2px और ये पाई 2py। मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, आपके 2 बॉक्स इक्वल नीचे बनाया है। अब तक एक एक बॉक्स बन रहे थे, अब 2 बन रहे हैं। 2 में क्या है, पाई 2px, पाई 2py बॉक्स नीचे और सिग्मा 2pz ऊपर।
ऐसे ही पाई 2p x स्टार, पाई 2p y स्टार, सिग्मा स्टार 2p z। कहोगे मैडम ये 3 नीचे और 3 ऊपर क्यों बनाए हैं? तो ये तो 6 हो गए। 6 कब बनेंगे? जब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। तो बेटा ये क्या है? 3 एटॉमिक ऑर्बिटल px, py, pz, एक नाइट्रोजन के। ये क्या है? दूसरी नाइट्रोजन के px, py, pz। ये 3 इधर 3 इधर, 6 हो गए। जब ये 6 कंबाइन कर रहे हैं, आपस में कंबाइन होने आ रहे हैं, तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से? 3 नीचे और 3 ऊपर। नीचे में पहले कौन आएगा? सीक्वेंस के आधार पे चलेंगे। नीचे में पहले पाई 2px और पाई 2py बराबर बनेंगे, क्योंकि उनके बीच में इक्वल टू का निशान है, इसलिए मैंने नीचे 2 बॉक्स बनाए हैं। एक बॉक्स का नाम रखा है मैंने क्या? 2px, ध्यान से देख सकते हो, और एक का नाम रखा है 2py। ये जो बॉक्स है ये इसका है, ये इसका है, मतलब ये ऑर्बिटल है जिसको मैं बॉक्स कह रही हूँ। और ये किसका है? ऊपर एक सिग्मा 2pz का। एक क्यों बनाया? क्योंकि ये अकेला था। पहले इन दोनों का नंबर आया था, फिर इसका सीक्वेंस में, याद है? फिर इन दोनों के स्टार का नंबर आया था। चले अब इनके स्टार पे। इनके स्टार का नंबर आया था तो इनके बीच में भी इक्वल था, इसलिए ये 2 बॉक्स इकट्ठे बने और सिग्मा स्टार 2pz अकेला बना। इसका मतलब 3 और 3 6 थे, तो 6 ही बनने चाहिए थे, 6 ही बने हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 ही बने। ये भी 6 हैं और ये भी 6 हैं। बस फ़र्क क्या है? 3 की एनर्जी, 3 नीचे बनेंगे और 3 ऊपर। 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग है। और उनमें भी नीचे कौन आएगा? जो सीक्वेंस हमें दे रखा है वो आएगा। कौन सा सीक्वेंस दे रखा है? दिस वन, ये। इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। अब आप इसको देखकर कोई भी डायग्राम बना सकते हो। लाओ मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब देखते हैं हम डायग्राम के अकॉर्डिंग। चलिए, हमने क्या करना, हमने जो शुरू करना है वो कहाँ से शुरू करना है बेटा? हम एनर्जी से, नीचे से ऊपर शुरू करेंगे। तो मैं क्या ले रही हूँ? ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये दोनों आए, इन दोनों ने यहाँ बना दिया एक बॉक्स, ठीक है? इसको ज्वाइन कर दो। एक बॉक्स इन्होंने बना दिया यहाँ पर, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, बन गया बॉक्स। प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। ये क्या है? 1s, इसके अंदर मत लिखो 1s, 1s, इसका नाम सिग्मा 1s, इसका नाम सिग्मा स्टार 1s। इसके ऊपर किसका बनाना है? 2s, 2s, दोनों कंबाइन करें, एक ऊपर और एक नीचे, बन गया। आप मेरे पास स्क्रीन पे कम जगह है इसलिए मैं छोटा बना रही हूँ। इसका नाम सिग्मा 2s, इसका नाम सिग्मा स्टार 2s, इसका नाम खाली 2s, इसका नाम खाली 2s। आया समझ में? फिर देखिए, मैं फिर बना रही हूँ। देखिए मैंने क्या किया, एनर्जी से शुरू किया। सबसे पहले आपका क्या किया? बॉक्स बनाया, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ए। इन दोनों ने पहले बना दिया, एक नीचे एक ऊपर। तुम ऐसे भी कर सकते हो, पहले बॉक्स बना लो, अब कंबाइन कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, कैसे मर्जी इनको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही आपने क्या बनाना है? 2s, 2s, 2 बॉक्स नीचे, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये मैं आपको वर्टिकली इसलिए दिखा रही हूँ डायग्राम, क्योंकि लंबाई में बनना है। अगर हम लंबाई में नहीं बनाएंगे तो आप हॉरिजेंटल में तो हमारा पूरा ही नहीं आएगा, इसलिए आप इसको वर्टिकली करके देखना। अब इनको जोड़ दो, ठीक है? ऐसे और ऐसे, क्लियर? इसका नाम क्या था? 1s, 1s, इसका नाम सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। 2s, 2s, इसका नाम सिग्मा 2s, इसका नाम सिग्मा स्टार 2s। अब किसकी बारी है? पाई वालों की। मैंने यहाँ बनाए, ये 3 बनाए मैंने, 1 2 3, 3 डब्बे बन गए, देख रहे हो? ऐसे यहाँ पर बनाए मैंने 3 डब्बे, 1 2 3। 3 में मैंने क्या बनाया? मेरे 2 नीचे थे और एक यहाँ साथ में था। ऐसे ही यहाँ पर 2 नीचे थे और एक इसके ऊपर था। मुझे सबके नाम पता है। इनका नाम क्या है, याद है? ये तो हो गए, इसके आगे तो लिख दो 2p और ये भी 2p, मतलब ये 3 p के हैं, px py z, ये भी। अब इसका नाम क्या, पहले का नाम क्या था? पाई 2px, दूसरे बक्से का पाई 2py, इसका नाम सिग्मा 2pz, इसका पाई स्टार 2px, इसका पाई स्टार 2py, इसका सिग्मा स्टार 2pz। अब इनको आपस में जोड़ दो, पहले ऊपर जैसे मर्जी जिसको जोड़ दो, इसको ऐसे लाइन खींच के आपस में कनेक्ट करना।
ठीक है, अब आपको ये डायग्राम वर्टिकली देखने में समझ आ गया होगा। मैंने इसलिए इसको आपको वर्टिकली कहा है क्योंकि ये लंबाई में बनने थे, तो आप इसको अपने लेवल पे अब प्रैक्टिस करोगे तो आप बना पाओगे। तो ये सीक्वेंस है आपका ऑर्बिटल का। तो अभी आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे बनाने की। इलेक्ट्रॉन भरने का काम मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। ठीक है, अभी आप सबको क्या करना है, इन्हीं सीक्वेंस को बनाना है। आपको इस सीक्वेंस के जो बुक में डायग्राम दे रखा है इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले बनाना है आपको 1s, फिर 2s का डायग्राम, और फिर किसका बनाना है, 2p का। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, 1s का डायग्राम। आई थिंक क्लियर आ गया होगा। 4 डब्बे बनाने हैं, 2 सामने और नीचे वाला सिग्मा 1s, फिर ये सिग्मा स्टार 1s, फिर इसी तरीके से 2s वाला और फिर 2p वाला। 2p वाला फिर बता देती हूँ। 2p वाले में क्या था बेटा, p के 3 है, एक नाइट्रोजन के, ये वाले p के 3 है, एक नाइट्रोजन के। ये 3 और 3 6 हैं। 6 में से क्या होगा, 2 नीचे बनेंगे और एक यहाँ। इसका नाम क्या था, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। ठीक है, और फिर क्या बना था यहाँ पर 2 पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और यहाँ बना था सिग्मा स्टार 2pz। ऊपर वाले सारे स्टार वाले हैं, राइट, और नीचे वाले बिना स्टार के हैं। अब इनको कंबाइन कर दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, यहाँ से जोड़ दो, ऊपर से जोड़ दो, यहाँ से जोड़ दो, बन गया। ये क्या है, px 2p, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। 3 और 3 6, 6 और 6, जब 3 और 3 6 बने हैं तो टोटल 6 ही बनने हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। तो बस ध्यान क्या रखना है बेटा, सबसे पहले सीक्वेंस वाइज चलना है। जैसे हमारा ऑर्डर था उसी ऑर्डर में डायग्राम है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। पहले सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या बनाया, पाई 2px और पाई 2py के 2 डब्बे, क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल है। फिर सिग्मा 2pz का डब्बा यानी ऑर्बिटल। फिर क्या किया, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के डब्बे यानी उन दोनों के बीच में भी इक्वल टू, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। जैसे जैसा सीक्वेंस है वैसे वैसे डायग्राम। पहले इन दोनों का बना था, फिर इन दोनों का, और फिर इन तीनों का। सबसे नीचे ये क्योंकि एनर्जी कम है, इसके ऊपर ये, और इनके ऊपर सबसे ऊपर ये। आज के लिए बहुत है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर हम कल सीखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन भरना, राइट। और इसके आपको साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से स्टार्ट करें, उसके जो जो मैंने बताए हैं, जो जो टिक कराए हैं उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं। ओके बेटा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब आप अच्छे से इसको कर सकते हैं।